मैं लवकेश जायसवाल अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, वह अभी कोई बिजनेस नहीं करता है, अगर वह लोन लेना चाहे तो उसे लोन कैसे मिलेगा। और लोगों का यह भी कहना है कि जब वो बैंक जाते हैं तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपने अभी तक क्या बिजनेस किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको लोन दे पाएंगे, लेकिन वो लोग जो नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो क्या करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आपने प्लान किया है एक नया बिजनेस करने का, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या कोई सर्विस सेक्टर हो। अगर आप प्लान कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करके आए हो या अपना कोई इंजीनियरिंग करके आए हैं और आपकी प्लानिंग है कि नहीं, मुझे अब जॉब नहीं करूंगा, मुझे अब अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तो आपको लोन कैसे मिले। इसके लिए सरकार ने एक स्पेशल स्कीम निकाली है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो अभी ST/SC कैंडिडेट और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं या आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जो आपके बहुत काम की चीज़ है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक में जा सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि मुझे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत मुझे आप लोन दीजिए। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, लेकिन मैं फिर भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। दोस्तों, ये लोन मिलेगा आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें लोन की रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक है तो आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल हैं। इसकी और बात यह है कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आपने कभी कोई लोन लेकर किसी बैंक से डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी आपका प्रोजेक्ट नया होना चाहिए। और दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप में करूं या आप चाहते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर करूं, तो क्या ये सभी पार्टनरों को ST/SC या वुमेन एंटरप्रेन्योर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसकी कंडीशन है कि ये है कि जो 51% शेयर होल्डिंग है, चाहे वह पार्टनर की हो चाहे डायरेक्टर की हो, जिसके पास शेयर होल्डिंग है या तो वो ST/SC होना चाहिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। और दोस्तों, भारत सरकार ने हर बैंक के ब्रांच को कहा है कि आप 2 लोन ज़रूर करने हैं इस स्कीम में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोन आपको करना है। एक लोन करना होगा किसी ST/SC एंटरप्रेन्योर को और एक लोन किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो एक प्लान कर रहे हैं एक नया यूनिट लगाने का। दोस्तों, फिर भी बताना पड़ेगा कि आप यूनिट का प्लान कर रहे हैं या ट्रेडिंग का या सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप वहाँ से आप प्रॉफिट कमाएंगे, आप बैंक को उनका इंटरेस्ट देंगे और बैंक के रीपेमेंट भी करेंगे। अगर आप टर्मिनल लोन है तो, क्योंकि ये स्कीम है कंपोजिट स्कीम है, 10 लाख रुपए में से 1 करोड़ तक लोन, जो टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यानी उसको कुछ पोर्शन टर्म लोन हो सकता है, कुछ वर्किंग में भी उपयोग कर सकते हैं। टर्म लोन होगा तो उसका रीपेमेंट 7 साल में कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी होगी लोन लेने के लिए। एक अच्छा DPR यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए जिससे बैंक आपको आसानी से लोन दे सके। मेरा पिछला वीडियो है जिसमें DPR कैसे बनता है, DPR में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरे पिछले वीडियो में बना है। आप पिछले लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो DPR बनाकर ले कर जाएं, फिर बैंक भी आराम से समझ सके कि आपका
प्रोजेक्ट बाइबल है, आपको जल्दी से जल्दी लोन सेक्शन हो सके। और अधिक जानकारी के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।